चौथा दृश्य है बच्चों कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। क्योंकि वो पात्र के प्रबंध के लिए जाते हैं ना कुंभकार के पास, कुम्हार के पास, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, कोष्ठक में जो लिखा है घट की यानी घड़े की रचना करने में लीन होकर क्या कर रहा है, गायति मतलब गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटनाहं जीवनं भंगुरं सर्व यथैष मृतिका घटः। तो कुंभकार क्या गा रहा है, इस श्लोक को गा रहा है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यथैष यथाधन एष, यह जो मिट्टी का घड़ा है, मृतिका घटः, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा है ठीक उसी प्रकार से हम सबका जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, किसी भी समय मृत्यु आलिंगन कर सकती है। तो ये सब मिट्टी का घड़ा भी कैसे है, किसी भी समय फूट सकता है, उसी प्रकार से ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय ये क्षणभंगुर है, मृत्यु आलिंगन कर सकती है। यह जानकर भी, ज्ञात्वापि ऐसा जानकर भी, अपनी जीविका का हेतु, जीविका आप सब जानते होंगे अपना घर चलाने का, क्योंकि कुंभकार का काम क्या है, घड़े बनाना, उसी से वो अपने घर का खर्चा पानी चलाता है। तो अपनी आजीविका का जो हेतु है वो मैं इस घड़े को बना रहा हूँ। ठीक है, अहम मतलब मैं, रचयामी माने बना रहा हूँ घड़ों को। तो मुझे पता है कि ये मिट्टी के घड़े क्या हैं, किसी भी समय फूट सकते हैं, और ये जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर है। लेकिन यह सब जानकर भी मैं अपनी जीविका का जो हेतु घड़े हैं उनको मैं बना रहा हूँ, उनकी मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा वो गा रहा है। इतने में चंदन की एंट्री, चंदन प्रवेश करता है। चंदनः नमस्करोमि तात, तात नमस्कार है, मतलब एक तरीके का ये आदर सूचक शब्द है, अपने से बड़ों को बोलते हैं तात कि नमस्कार प्रणाम तात। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। कुंभकार का नाम क्या है, देवेश है। कथम ना, क्यों नहीं, कैसे नहीं। विक्रणाय एव एते, बेचने के लिए ही हैं ये जो हैं वो बेचने के लिए ही हैं। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 से थोड़े और अधिक रुपए मुझे दे दो। चंदना साधु, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, किंतु ठीक है पर मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही, दुग्धम दूध, विक्रिय मतलब बेचकर, एव ही दातुम शक्यते दे सकता हूँ। तो ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन दूध की जो घड़ों की कीमत है वो तो मैं दूध बेचकर ही दे पाऊँगा। देवीशाह क्षम्यताम पुत्रः, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तू एकमपि घटम न दास्यामि, कि मूल्य के बिना, कीमत के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। एकमपि, एक भी घड़ा, ना दास्यामि नहीं दे पाऊंगा। अब है मल्लिका। मल्लिका का कोष्ठक में है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने स्व माने अपने, आभूषणम जो आभूषण होते हैं, गहने उसने पहन रखे हैं, दातुम इच्छति देना चाहती है। तात, वो भी तात कह के उनको संबोधित कर रही है कि तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, तरही तो ग्रहाण एतत् आभूषणम, तो यह आभूषणों को ले लो, ये गहना ले लो। देवेशा, जो कुंभकार है उसका नाम देवेश है, वो कह रहा है देवेशा पुत्रिके, पुत्री न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ। नया तो यथा अभिलाषितान घटान, तो अपनी इच्छा अनुसार, यथा अभिलाषितान, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने घटान मतलब घड़ों को नए तुम्हारे ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, और दूध बेचकर ही घट मूल्यम दधातु, जो घड़े का मूल्य है वो दे देना। उभो, उभो मतलब दोनों, यानी कि चंदन और मल्लिका। धन्यो असि तात, तात आप धन्य हैं, धन्यो असि आप धन्य, और ऐसा कह के वो चले जाए। अब पंचम दृश्यम है बच्चों, ये 5वां दृश्य है। मास अनंतरम संध्या काला, पूरे महीने के बाद में एक संध्या काल आता है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और वहाँ पर सारे वो खाली घड़े जितने लाए थे, रिक्ता मतलब खाली, और नूतन घड़ा जो नए घड़े हैं वो हैं। और दुग्ध क्रेत्रारम, दूध खरीदने वालों और अन्य लोग जो हैं ग्रामवासी हैं, अप्रत्रासीना वहीं पर बैठे हुए हैं। चंदना, चंदन का संवाद है। धेनु प्रणम्य, कोष्ठक में है ये कि धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणम्य माने प्रणाम करके,
मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके थोड़ा श्लोक वगैरह गा के पूजा पाठ करके मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है, अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके शीघ्र आओ। मल्लिका कह रही है, मल्लिका का संवाद है, आयामी नाथ, आ रही हूँ नाथ, दोहनम आरवस्सु तावद, तब तक आप दूध दूहना आरंभ करो। चंदना, चंदन कह रहा है, चंदन का ये है, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कोष्टक में, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही जब वो धेनु के पास, गाय के पास, गत्वा माने जाकर, दोग्धुम इच्छति, उसको दूहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब जो गाय है वो अपने पृष्ठपादेन, पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन जो है वो पात्र के साथ, जो बर्तन था ना उसके हाथ में दूध का, उसके साथ पतति माने गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देहि किम जातम ते, और क्या वो कहता है कि नंदनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास करता है। फिर कोष्टक में है, नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, लेकिन नंदनी जो है वो बार बार अपने पैर के प्रहार से मारकर, ताड़ित्वा मारकर, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, उससे बिल्कुल खून से लथपथ हो जाता है। हा हतो अस्मि, हाय इसने मुझे मारा, चीत्कारम कुर्वन् पतति, और चीखते चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और जो वहाँ पर एकत्रित लोग हैं ना सारे, वो आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका, चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार सुनकर, चीख पुकार सुनकर और झट से आती है, शीघ्रता से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ आपको, कथम तुम रक्त रंजिता, और तुम ये रक्त रंजित कैसे हो गए हो। चंदना, धेनु दोग्धम अनुमतिम एव ना ददाति, गाय जो है वो दूध दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, एव ना ददाति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम एव ताड़यति माम, और जैसे ही मैं दूध दूहने का प्रयास कर रहा हूँ, आरंभ करने के लिए, ताड़यति माम, ये मुझे मार रही है। मल्लिकाम धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका जो है वो गाय को बड़े ही स्नेह और वात्सल्य से पुकारती है और दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु जो है धेनु जो है वो दुग्धहीन हो गई, मतलब वो दूध देने की जो उसमें वो थी, वो चीज़ उसमें नहीं रह गई, ये वो उनको समझ में आ जाता है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है मल्लिका, नाथ अति अनुचितम कृतम, यहाँ पे अति धन अनुचितम, यहाँ पे यण संधि है कि नाथ हम दोनों, आवाभ्याम, हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित कार्य किया है, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, महीने भर धेनु का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, जिससे वह क्या, उसको पीड़ा हो रही है। अतः एव ताड़यति, और इसीलिए वो हमको मार रही है। चंदना, देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मुझे भी यह ज्ञात हो गया है, अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हम लोगों ने सब प्रकार से बहुत ही अनुचित किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, पूरे महीने भर जो दोहन नहीं किया, जो दूध नहीं दुहा, वो हमने बहुत ही अनुचित कार्य किया, ये मैं भी अब समझ गया हूँ। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, और इसलिए जो दूध है वो शुष्क हो गया है, सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम यत तद अदैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस सा कष्टम लभते ध्रुवम, कि यहाँ पे है कि जो अद्यतनीय है, जो आज करने योग्य कार्य है, यत माने जो, अद्यतनीय मतलब आज करने योग्य कार्य है, उसको अदैव विधीयताम, उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस, और जिसकी इसकी ठीक विपरीत गति होती है, यानी कि वो आज के काम को कल, कल के काम को परसों, ऐसे ही टालता चला जाता है, तो सह कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम निश्चित रूप से वह कष्ट को प्राप्त करता है, वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो सबसे बड़ी बात इसका कहने का जो भाव है वो यही है कि जो जिस दिन करने का कार्य होता है, हमें उसको उसी दिन संपन्न करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए उसको कल पे। इसमें हिंदी में भी एक वो है कि
काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुर करेगो कब। है ना, ये बच्चों पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मतलब हमें आज करने वाले कार्य को आज ही करने चाहिए, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। और जो इस प्रकार का कार्य करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम भरता, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सत्य ही है, मया अपि, मेरे द्वारा भी पठितम यद, पढ़ा गया है, सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याणाकांक्षिणः यह करोति अविचार्यत एतत् सा विषीदति मानवः। कि जो अपने कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति है, कल्याण आकांक्षिणः, जो अपने कल्याण चाहता है, यह माने यह कल्याण आकांक्षिणः, जो अपने कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति होता है, उसको भली प्रकार से सुविचारे, भली प्रकार से सोच समझकर कार्य को करना चाहिए। और जो व्यक्ति अविचारे, जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कार्य को करता है, सा वह मानव मतलब वह मनुष्य, विषीदति दुखी होता है, दुख को प्राप्त करता है, कष्ट पाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया गया। यह मैंने प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया है। इससे पहले उसने क्या कहा था कि मेरे द्वारा भी ये पढ़ा गया है कि जो अपने कल्याण को चाहने वाले लोग होते हैं, उनको भली प्रकार से कार्य के बारे में सोच समझकर ठीक टाइम पर उसको शुरू करना चाहिए, संपादित करना चाहिए। और जो इसके ठीक विपरीत करता है या जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है, वो दुखी होता है। लेकिन इस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष आज ही अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन के कार्य को उसी दिन में करना चाहिए। ये सारे के सारे कह रहे हैं, जितने लोग इकट्ठे हुए थे ना गांव के लोग भी, तो सब कह रहे हैं कि दिन के कार्य को उसी ही दिन करना चाहिए। या एव ना करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से, ध्रुवम कहते हैं निश्चित रूप से, कष्ट को लभते माने प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका कहते हैं बच्चों पर्दे को, पर्दा गिरता है। और क्योंकि नाटक है, ये मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि नाटक है, तो मान लीजिए कि नाटक का मंचन हो रहा है स्टेज पर, तो जब नाटक समाप्त हो जाएगा तो पर्दा गिरेगा ना, तो जवनिका पतनम, नाटक मतलब पर्दा गिरता है। और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद रसम। इसका भी यही है कि शीघ्र, क्षिप्र कहते हैं शीघ्र ही, ना किए गए, अक्रियमाणस नहीं किए गए जो कार्य हैं उसका आदानस्य देने का, आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, और करने योग्य कार्यों का अगर आप उसको शीघ्रता से नहीं करते हो तो उसके रस को, काल जो है तद रसम, उसके रस को काल जो समय होता है वो पी लेता है। तो शब्दार्थ तो इसका ये है, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि जो कार्य जिस समय करना चाहिए उसको उसी समय, उचित समय पर उसे संपादित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो काल उसका रस पी लेता से भाव ये है कि उस कार्य का फिर वो महत्व नहीं रह जाता, वो महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? आपके संदर्भ में ये है कि आप जो है डेली की पढ़ाई, जितना आपको पढ़ाया जाए उसको आप साथ के साथ करते जाइए, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। और अगर आप एक दिन का पाठ छोड़ देंगे, दूसरे दिन का छोड़ देंगे, तो करते 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 क्या होगा, लास्ट में आपके लिए बहुत सारा कोर्स हो जाएगा और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जितना आपको जिस दिन पढ़ाया जाए उसको उसी समय तुरंत उस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, जो दिक्कतें हैं वो संबंधित टीचर से पूछिए, तो आपको बहुत आसानी होगी, कोई बोझ नहीं लगेगी पढ़ाई। आपके संदर्भ में इसका यही अर्थ है।